हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज क्लास है वृत्त क्लास नंबर 2 वृत्त का। तो क्रैश कोर्स 10th क्लास मैथ और हार्ड चैलेंज 40 से लगातार 40 दिन का है। तो आज हम लोग का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 10.2 का 6 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके थे हम लोग। चलिए बनाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक बिंदु ए है जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, मान लेते हैं ये वृत्त है। तो इसके बीच से एक और यहाँ से एक खींचा गया है स्पर्श रेखा जो ये लंबवत है। तो इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है पी बी ए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि केंद्र से ए की दूरी, तो केंद्र से ए की दूरी कितना है? केंद्र से ए की दूरी, ए की दूरी, केंद्र से ए की दूरी यानी कि कर्ण बना रहे चित्र में, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा की दूरी, स्पर्श रेखा यानी लंब 4 सेंटीमीटर। और बीपी जो त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या वाट। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो एक पी का स्क्वायर 5, तो ए बी का स्क्वायर 4 प्लस बी पी स्क्वायर, तो 5 है 25, 5 4 चौक 16। ठीक है, प्लस बी पी का स्क्वायर। तो अब बी पी का स्क्वायर बराबर, बी पी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो बी पी बराबर, बी पी का स्क्वायर 9, तो बी पी बराबर 9 रूट अंडर बराबर 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 6 नंबर कंप्लीट हुआ। ये 7 नंबर बनाते हैं हम लोग। 7 नंबर बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त। कैसा वृत्त? दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दो संकेंद्रीय ए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये एक छोटा वृत्त है, इसके ऊपर बड़ा वृत्त है। ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इस पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसी को दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 3 है दिया हुआ और नामकरण कर लेते हैं पी बी ए बी और ओ। ठीक है, तो बनाते हैं। चलिए, तो माना कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसलिए ए पी बराबर, इसलिए ए पी बराबर रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, या माइनस होगा यहाँ पे, ए पी का स्क्वायर, ये माइनस होगा रूट अंडर से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 है 25 माइनस 3 3 9 रूट अंडर 16, यानी कि 4 सेंटीमीटर ए पी बराबर। तो जीवा की लंबाई बराबर 2 गुना ए पी। ठीक है, यानी कि 2 गुना 4, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 8 नंबर बनाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त का परिघ चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर है। यहाँ पे देख टाइपिंग क्वेश्चन करने में गलती हो रहा है। तो ए डी प्लस बी सी, तो इसमें दिया है वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज है, वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज
है जो ABCD खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो प्रमाण क्या है हमारे पास, AS बराबर AP, BP बराबर BQ और CQ बराबर CR और DR बराबर DS। तो कैसे होगा आपको ये बताते हैं। ए से स्पर्श रेखा, इसमें ए से स्पर्श रेखा, क्वेश्चन 1 ये हो जाएगा। Q से स्पर्श रेखा, समीकरण 2। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा R से स्पर्श रेखा, R से स्पर्श रेखा, इसमें S से स्पर्श रेखा, ठीक है। ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC बराबर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो इसलिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हम लोग का प्रूफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। आकृति में देखिए एक्स वाई तथा एक्स वाई डैश को केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स को ए की ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी के प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए और बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करेंगे। चलिए दिया हुआ है, दिया क्या है पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिया है तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं है और ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग चित्र में देखिएगा, ये भी एक स्पर्श रेखा है। अपना फिगर तो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, इसीलिए। और जो वृत्त स्पर्श रेखा है, जो वृत्त पर स्पर्श करती है तथा एक्स वाई को ए पर एवं एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, प्रमाण तो ए ओ एल एक्स कोण एक्स ए सी की अर्ध रेखा है, अर्धक रेखा है, इसलिए कोण ओ ए बी ओ ए सी 1/2 कोण एक्स ए सी। ठीक है, तो पुनः बी ओ कोण से कोण एक्स डैश बी सी की अर्धक रेखा है, तो इसलिए ये इसमें कोण ओ बी सी बराबर 1/2, तो कोण एक्स डैश बी सी। तो चूँकि एक्स और वाई और एक्स डैश और वाई डैश समांतर रेखा है, ठीक है, चित्र में दिख रहा है समांतर रेखा है और ए बी त्रियक रेखा है, तो इसलिए कोण एक्स ए सी प्लस कोण एक्स बी सी
बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों हुआ आपको बताते हैं। क्यों हुआ, तिर्यक रेखा के कारण। तिर्यक रेखा एक ही ओर, एक ही और तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। तो इसलिए तो कौन एक्स ए सी प्लस कौन एक्स डैश बी सी बराबर 180 डिग्री। तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कौन एक्स ए सी बटे 2 प्लस कौन एक्स कोमा बी सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री बटे 2, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब कौन ओ ए सी प्लस कौन ओ बी सी बराबर 90 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। तो त्रिभुज ए ओ बी में तो कौन ए ओ बी प्लस कौन ओ ए बी प्लस कौन ओ बी ए बराबर 180 डिग्री कि कौन ए ओ बी बराबर कौन ए ओ बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब बनेगा यहाँ पे तो कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो अब हो जाएगा कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा कण द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग वृत्त बनाएंगे। तो अब यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, 2 स्पर्श रेखा खींचे इस तरह की, और केंद्र से 2 त्रिज्याएँ खींचेंगे इधर से और बीचों बीच जाएगी। तो ये कौन 90 डिग्री भी बनाएगा। ये तो फिगर में नहीं दिख रहा, लेकिन 90 डिग्री ही बनाएगा। ये पी। तो सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कण द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो मानेंगे, चलिए पहले माना कि पी कोई बाह्य बिंदु है। तो वृत्त के ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कौन ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो चलिए त्रिभुज ए ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में तो पी ए बराबर पी बी चित्र से देख के बनाना। ठीक है, तो स्पर्श रेखा है और ओ ए बराबर ओ बी, तो त्रिज्या है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो जाएगा अब ओ पी बराबर ओ पी, क्यों ये उपनिष्ठ बिंदु है, दोनों में है, दोनों त्रिभुज में निष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए एस एस के नियम से, ट्रिपल एस एस के नियम से समरूपता से, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम त्रिभुज ओ बी पी है। तो इसलिए कौन ओ पी ए बराबर कौन ओ पी बी
चलिए, तो कौन ए ओ पी बराबर कौन बी ओ पी, कौन ए पी बी बराबर कौन टू कौन ओ पी ए, तो इसलिए कौन ए ओ पी बी बराबर टू कौन ए ओ पी, तो इसलिए कौन ए ओ पी बराबर 90 डिग्री माइनस कौन ओ पी ए। ठीक है, यहाँ पे 2 ए ओ पी बराबर 90 माइनस ओ पी। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं। तो 2 कौन ए ओ पी बराबर 180 माइनस कौन ओ पी ए, 2 कौन ओ पी ए, तो 2 कौन ए ओ पी बराबर 180 माइनस 2 कौन ओ पी ए। इस दोनों की साइड लाएंगे, 2 कौन ए ओ पी 2 कौन ओ पी ए बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए कौन ए ओ पी प्लस कौन ओ पी ए बराबर 180 डिग्री, ये प्रूफ। ठीक है, तो अब आज यहीं तक रखते हैं। क्या 11 नंबर बता ही दें? ठीक है, चलिए बता ही देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का परिघत, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का परिघत समचतुर्भुज होता है। चारों बगल से खींचेंगे, समचतुर्भुज होना चाहिए। देखिए ये वृत्त खींचे, तो इसके ऊपर से खींचे, इसके ऊपर से भी खींचे, इसके ऊपर से, इससे भी खींचे। ठीक है, ये चारों बन गए। ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। तो नामकरण करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा बिंदु को नामकरण पी क्यू आर एस। ठीक है, मान के बनाएंगे। तो पहले मानेंगे कि माना कि बिंदु वाला कोई वृत्त है, एक बिंदु वाला कोई वृत्त है, जिसके कोई वृत्त है जिसके परिघत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। ऐसे तो इसलिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और सी ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। तो किसी बाहरी बिंदु से किसी बाहरी बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। तो इसलिए ए पी बराबर ए समीकरण फर्स्ट, बी पी बराबर बी क्यू समीकरण सेकंड, सी क्यू बराबर सी आर समीकरण थर्ड, और डी आर बराबर पी एस समीकरण फोर्थ। ठीक है, समीकरण 1 एंड चारों समीकरण से जो माने सभी समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 सी डी और 2 बी सी, तो यहाँ पे दो कैंसिल, सी डी बराबर बी सी, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए यह समचतुर्भुज है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू। जो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।